हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बीएड 2021 के काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग में क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है, कितने चरण में होगा काउंसलिंग, कितने रैंक वालों का फर्स्ट चरण में, कितने से कितने रैंक वालों का सेकंड चरण में है, किसका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ये सभी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कितना फीस जमा कराना है ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको कैसे काउंसलिंग करना है। तो दोस्तों, आप लोग देखिए पहला स्टेप। केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें यूपी बीएड 2021-23 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है वही काउंसलिंग में प्रतिभाग के लिए पात्र होंगे। बीएड 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkniv.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि केवल वही अभ्यर्थी 2021-23 के बीएड में काउंसलिंग के लिए पात्र हैं जो ऑनलाइन परीक्षा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग कितने राउंड में होगा? तो काउंसलिंग फर्स्ट होगा, पूल होगा, सीधा प्रवेश, डायरेक्ट एडमिशन, चौथा होगा अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश। दोस्तों, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएं। काउंसलिंग में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसका मैं बताऊंगा भी, ये सब आगे चल के पूरा बताऊंगा। काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित आवश्यकता होगी। दोस्तों, शुल्क वापसी यदि कोई हो के लिए बैंक खाते का विवरण देना बहुत ज़रूरी है। यह खाता अभ्यर्थी या उसके पिता या माता के नाम पर ही होना चाहिए। द अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ फादर और मदर। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की गई अग्रिम कॉलेज फीस और पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जाएगी। जो आप खाता नंबर देंगे उसमें आपकी फीस वापस की जाएगी जो आप लोग काउंसलिंग के टाइम जमा किया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जनधन खाते का विवरण न भरें क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खातों में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, याद रखिए आपको जनधन खाता का विवरण नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। अभ्यर्थियों को अपना नामांकित विवरण देना है। सबसे पहले खाता संख्या, उसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच। नोट पढ़ लीजिए। अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक का प्रथम पृष्ठ का अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है जिसमें उपर्युक्त खाता विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो और इमेज की साइज 100 KB के आकार में हो और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में अपलोड हो। अर्हता परीक्षा 2021 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। यह अनिवार्य है।
It is the mandatory for those candidates who have appeared in eligibility qualifying examination in 2021 have to upload their qualifying examination mark sheet at the time of counseling registration. For this day would require a scanned copy of mark sheet of qualifying examination in case appearing. केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार किया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए केवल ओरिजिनल मार्कशीट ही एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब ही स्वीकार किया जाएगा जब उसमें आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य या रजिस्ट्रार का मुहर लगा होगा या उनके द्वारा सत्यापित किया गया होगा। पहली काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग में जिन लड़कों को बुलाया जाएगा, जिनका उसमें आएगा जैसे 1 से लेकर 50,000 तक, 70,000 तक, कुछ इस तरह के होगा, तो वे लोग इसमें भाग ले सकेंगे, वे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई अपना पासवर्ड भूल गया है तो वे वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से फिर से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क का भुगतान। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5,750 रुपये काउंसलिंग फीस, 750 रुपये और जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगा उसका फीस 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ। उसके बाद अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं होती तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 उनके द्वारा दिए गए खाते में वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है इस पहले चरण के काउंसलिंग में तो आपकी फ़ीस आपको वापस कर दिया जाएगा। जो भी आप खाता संख्या दिए रहेंगे, जो भी बैंक का डिटेल्स दिए रहेंगे उसमें आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसको कंफर्म नहीं करता है या एडमिशन नहीं लेने जाता है तो कॉलेज की फ़ीस जो 5,000 रुपये आप जमा किए रहेंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों याद रखिए अगर आपको कोई भी सीट अलाउट हो गई या किसी भी कॉलेज को आपको मिल गया कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है लेकिन आप उसमें उस सीट को कंफर्म नहीं करेंगे तो आपकी फ़ीस जो 5,000 रुपये जमा किए रहेंगे वो वापस आपको नहीं किया जाएगा। बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग याद रखिएगा इसको। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और इसकी पुष्टि करता है या तब वह फीस आपके कॉलेज में जमा कर दिया जाएगा। यदि आपको जो सीट मिलता है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं और उसको कंफर्म कर लेते हैं तो आपकी फीस आप उसमें ऐड हो जाएगी, कॉलेज की फ़ीस में ऐड हो जाएगी। यदि शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। अगर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उसका फीस उससे कम है तो आपके जितना ज़्यादा रहेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो आप काउंसलिंग के लिए 750 रुपये दिए थे वो वापस नहीं होगा, वो वापस नहीं होने वाला फीस है, वो काउंसलिंग फीस है। चलिए दूसरे चरण में बताते हैं। दूसरे चरण में क्या होगा, केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उसमें चॉइस फिलिंग करने वाला है। चॉइस फिलिंग केवल वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। Only registered candidate will be able to fill the choices. Before choice filling, the candidate have to verify the following. चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को कुछ चीज़ें सत्यापित करना होगा, जैसे कि संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि आपने स्नातक के 3 वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थियों को हाँ का चयन करना होगा।
अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। दोस्तों, आप लोग काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन किए हैं वे अपनी मनपसंद के चॉइस कर सकते हैं कॉलेज की। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों का चॉइस करें जिससे आप लोगों को कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन व पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ढेर सारा चॉइस भर दिए हैं, उसको एक सीरियल में बनाना चाहते हैं, तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार उसको देख ले और अरेंज कर ले फिर से। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह खो जाएगा। Choices can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before logging out. Data not saved will be lost. अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप लोग जो भी भरेंगे वो एक बार लॉक हो जाने के बाद उसे आप कभी बदल नहीं सकते हैं। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्पों को भरना है। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा। थर्ड चरण, कॉलेज आवंटन। कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता के क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं। सहायता प्राप्त सरकारी व स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। चौथा चरण, अंतिम आवंटन पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE BEd 2021 की वेबसाइट के माध्यम से आवंटित अंतिम आवंटन पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। दोस्तों, यदि कॉलेज की फीस जितना आप लोग जमा किए हैं 5,000 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा फीस है उतना आपको ऑनलाइन 3 दिन के अंदर जमा करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे अंतिम या पुष्टि पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थियों को वापस कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा EWS अभ्यर्थियों कॉलेजों को शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। 5वां चरण में आपको क्या करना है, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना है। रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा।
द कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विथिन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with provisional कम allotment कम confirmation लेटर। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। If the documents of candidates are not found valid by the college authority, her candidature shall be cancelled। रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। आप लोग जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो सब इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल और स्वप्रमाणित प्रति लेकर ही जाना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन सपुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अभ्यर्थी के जेईई बीएड 2021 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति। दोस्तों आप लोगों को लेकर जाना है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ द बीएड 2021, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आरंभ से अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ऑल मार्क शीट्स एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र, ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर एक जाना है, कोई भी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड। और अभ्यर्थी को अपने पासपोर्ट साइज के 2 फोटो भी लेकर जाना है। सभी शुल्क की एक कॉपी लेकर जाना है, जितने भी आपने फीस जमा किया उसकी रिसिप्ट लेकर जाना है। उसके बाद जो होगा पूल काउंसलिंग राउंड 2, पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में जो भी सीट खाली रह जाएगी उसको पूल काउंसलिंग से भरा जाएगा। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज कम्प्लीटेड द वैकेंट सीट इन कॉलेज आर फिल्ड बाय द पूल काउंसलिंग। सबसे पहला पूल चरण में रजिस्ट्रेशन होगा। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र है जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। दोस्तों पूल काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जो पहले राउंड में भाग नहीं लिए या उन्हें निरस्त कर दिया गया या उन्हें कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, सिर्फ वही उसमें रहेंगे। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। दोस्तों पहले राउंड में जिनको सीट मिल गया था लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया तो वे दूसरे राउंड में अगर जाना चाहते हैं लेने के लिए तो उनको फिर से पूरा का पूरा फीस जमा करना होगा। राउंड 1 में भुगतान किया तथा वापस नहीं किया जाएगा। पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही अभ्यर्थियों को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात वो विकल्प अपना चूज कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि भी पासवर्ड भूल गए हैं तो वे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यदि अपना पासवर्ड कोई भूल गया है तो वे वेबसाइट पर जाकर दिया गया एक लिंक है, उस पर जाकर जनरेट नया पासवर्ड कर सकता है।
लॉगिन करने पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा। 2021 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी जिनका अर्हता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया, उन्हें अपने अंक भरने होंगे और अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। पूल चरण 2 काउंसलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपया व कॉलेज फीस के रूप में 51,250 रुपया पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जो अप्रतिदेय है जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो गया या सीट उसको कंफर्म हो गया, उसकी फीस वापस नहीं की जाएगी, चाहे वो एडमिशन ले चाहे ना ले। उसके बाद पूल चरण विकल्प 3। उसके बाद आप लोगों को फिर से ऑप्शन वही आएगा। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा। यदि अभ्यर्थियों के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो यहाँ पर विकल्प चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे लिंक को अगर गलत है तो डिफ़ॉल्ट है, वो ऑनलाइन में आपने जो भरा था वही सही है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चॉइस करना है। दोस्तों अपने मनपसंद के विकल्प आप अपना चूज कर सकते हैं, कोई भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कॉलेज को आप लोग चूज करिए, विकल्प भरिए। निचली रैंक के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों को एक बार फिर से चेक कर लें और उनको आप लोग अगर सोचते हैं कि नंबर चेंज करना चाहते हैं, किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस, किसी को सेकंड, जिसको चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्म सबमिट करने से पहले उसको एक बार कर लीजिए, नहीं तो सबमिट करने के बाद वो दोबारा नहीं होगा कुछ भी। दोस्तों पूल चरण 4 कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। सहायता प्राप्त सरकारी और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम अभ्यर्थियों की लॉगिन पर उपलब्ध होगा। पूल चरण 5 अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र डाउनलोड करना। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51,250 रुपये जो फीस के रूप में जमा किया वो वापस नहीं करेगा कॉलेज कोई भी। यदि पूल काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता है तो कॉलेज की फीस 51,250 रुपये उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा, जिसका विवरण अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग पंजीकरण के समय दिया गया है। चरण 6 आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना। अभ्यर्थियों को आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्र व लेके जाना है, स्वप्रमाणित अपने हाथों से करके लेके जाना है। सबसे पहले आपको लखनऊ विश्वविद्यालय पोर्टल से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना है। दोस्तों जैसे फर्स्ट राउंड वालों को किया गया था उसी तरह आप लोगों को भी सब कुछ लेकर जाना है। 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, उसके बाद एक पहचान पत्र कोई ओरिजिनल लेके जाना है और कैटेगरी आपकी कौन सी उसका लेके जाना है सर्टिफिकेट। दोस्तों उसके बाद राउंड 3 में किसका एडमिशन होगा तो राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन होगा।
काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हो। निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र हैं जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया है, जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा। अभ्यर्थी का सत्यापन जेईई बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। जो भी कॉलेज की फीस होगी उसके हिसाब से आपको वहां पर जमा करना होगा। अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश राउंड 4 में होगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अपने स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश का अधिकार होता है, किंतु प्रायः अनेक अल्पसंख्यक महाविद्यालय स्वयं की परीक्षा आयोजित न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची से चयन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा बाद में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापित करने हेतु प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय तथा श्रम लगता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों की सुविधा हेतु काउंसलिंग की एक अतिरिक्त चक्र प्रस्तावित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों कॉलेज की 50% सीटें के लिए नियमित काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में भाग ले चुके हैं। काउंसलिंग का यह चक्र सिर्फ अल्पसंख्यक सीटों के लिए ही होगा। कॉलेज की शेष 50% सीटें अगर अल्पसंख्यक संस्थान चाहता है तो काउंसलिंग के इस दौर के माध्यम से अल्पसंख्यक सीटों को भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अल्पसंख्यक दर्जे वाले कॉलेजों में नियमित सीटों पर प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया का राउंड 1, 2 और 3 के दौरान किया जाएगा। राउंड 4 में केवल अल्पसंख्यक सीटों पर ही दाखिला होगा। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक होगा। दोस्तों काउंसलिंग के विभिन्न चरणों में जमा किए जाने वाला शुल्क। प्रथम चक्र यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कितना जमा करना है। काउंसलिंग शुल्क 750 रुपया, कॉलेज फीस 5000 रुपया। राउंड 2 में काउंसलिंग शुल्क 750 रुपया, कॉलेज शुल्क 51,250 रुपया। राउंड 3 में काउंसलिंग शुल्क 750 रुपया। प्रवेश फीस यानी एडमिशन फीस कॉलेज के अकॉर्डिंग जमा करना होगा, जितना कॉलेज का फीस होगा उसके हिसाब से। उसके बाद अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क 750 रुपया और फीस जो कॉलेज के अनुसार कॉलेज की जो फीस होगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस एडमिशन कराने का एडमिशन कॉलेजों में बीएड वालों के लिए। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।